जय माता दी फ्रेंड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपका कोई पुराना ऐसा गमला है जिसका पौधा सूख गया था और उसकी आपको अब मिट्टी तैयार करनी है, नई मिट्टी बनाकर उसमें नया पौधा ग्रो करना है, लेकिन आपके पास ना तो खाद है और ना ही आप कहीं बाहर से खाद मंगाना चाहते हैं, तो घर पर ही हम अपने पौधे को ऑर्गेनिक तरीके से तैयार मिट्टी कैसे दें, तो हम यही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले ही बात होती है हमारे पौधे की मिट्टी। जब हम पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पौधे की मिट्टी अक्सर ख़राब होना शुरू हो जाती है। धीमे धीमे हमारा पौधा पूरा ख़राब हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि क्या कमी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पौधे की मिट्टी। अगर हमारे पौधे की मिट्टी सॉफ्ट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो हमारा पौधा ग्रोथ नहीं करेगा और वह सरवाइव नहीं करेगा, उसमें फल फूल की मात्रा कम आएगी। तो हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से पुराने गमले की मिट्टी को नया कैसे करें, तो आपके पास हम काफ़ी ऑप्शन भी देंगे, तो अगर आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो हमने लिया है इसमें कुछ, जैसे ये पुराने गमले की मिट्टी है तो हमने लिया है ये चने की जो भूसी है। अगर आपके पास चने की भूसी नहीं है तो आप फिर जैसे कि चावल की भूसी होती है या फिर जो भूसा होता है उसका यूज कर सकते हैं, मूंगफली के छिलकों का यूज कर सकते हैं, उनमें से आप किसी भी एक चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो हमारी ये मिट्टी है करीब 1 किलो है और 1 किलो में मैंने करीब 50 ग्राम इसमें चावल की भूसी का चने की भूसी का यूज किया हुआ है। अब हम इसमें यूज़ करेंगे ये चावल, और जो आपको चावल दिख रहे हैं, आपको जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्या करते हैं कि अगर हमारे किचन में जो चावल होते हैं ख़राब हो जाते हैं तो मैं उनको इस तरह से सुखा कर रख लेती हूँ। फेंकने से अच्छा है उनसे हम अपने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करें। तो मैं इनको सुखा लिया है और इसका कलर इस तरह से हो गया है, लेकिन ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। और मैंने इसमें देखिए केवल 1 मुट्ठी ही यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं करना है। 1 मुट्ठी है, 1 किलो मिट्टी के हिसाब से है और 1 गमले की मिट्टी के हिसाब से हमें इसको तैयार करना है। अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी आपको तैयार करनी है तो ज़्यादा मात्रा में चीज़ों का यूज़ कीजिए, ख़राब मिट्टी है तो। लेकिन अगर आपने अभी मिट्टी कुछ दिन पहले तैयार की थी या आपकी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है तो और थोड़ी सी मात्रा इसमें ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर ख़राब मिट्टी के हिसाब से ही हम रेशियो बता रहे हैं। उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें गोबर की खाद, जो कि करीब 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। तो हमने इसमें करीब 50 ग्राम गोबर की खाद का यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो जो उपले होते हैं आसानी से ऑनलाइन 1 या 2 रुपए में मिल जाते हैं, और इसमें करीब आपका 1 रुपए का ही उपला यूज़ नहीं होगा, उससे भी आधा यूज़ होगा। मैं गोबर के उपले से भी खाद बनाना ज़रूर बताऊंगी आगे वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नई रोज़ एक खाद एक मिट्टी बनाना हम आपको रोज़ बताने वाले हैं। और उसके बाद हमें ऐड करना है इसमें कुछ और चीज़ें, जिससे कि हमारे पौधे के कुछ पोषक तत्व पूरे हो जाएं। तो आप देखिए मैंने इसमें लिया है ये आटा, जो कि अब इस आटे में चेंज हो चुका है। वैसे ये चोकर था, जो हमारे आटे को जब हम छानते हैं छन्नी के द्वारा तो उसमें जो चोकर निकलता है वही है ये चोकर। लेकिन मैं काफ़ी समय से इसको स्टोर करके रखे हुए थी, तो इसमें जो माइक्रोब्स पैदा हुए उन्होंने इसको आटे में चेंज कर दिया, पूरा इसको पीस दिया, आटे में बदल दिया। लेकिन अगर आपके पास आटे का चोकर नहीं है तो आप बेसन का भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 मुट्ठी आटे का यूज़ किया हुआ है, आपको इसी तरीके से इसमें ऐड करना है। अगर हमें इसको ज़्यादा पावरफुल और बनाना है इस मिट्टी को, तो हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, जो कि सभी फ्री की हम चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ लिए हैं प्याज के छिलके, तो हमें इस तरह से इनको महीन कर लेना है, जिससे कि हमारे पौधे जब भी इसमें लगें तो हमारे पौधे को NPK की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है।
और हमारी जो प्याज होती है इसमें NPK, पोटास, कैल्शियम, फास्फोरस सभी कुछ भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपके पास प्याज के छिलके नहीं हैं तो आप लहसुन के प्याज के छिलकों का यूज़ कीजिए। इनमें से 2 चीज़ों में से एक चीज़ का यूज़ आपको ज़रूर करना है। लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है या आपके घर में लहसुन या प्याज नहीं खाया जाता है तो आप नीम के पत्तों का जो है महीन पीसकर उसका इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर जो सूखे पत्ते होते हैं नीम के उनको मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी इसमें नीम खली मिला सकते हैं। मैं इसमें नहीं मिलाऊंगी क्योंकि जो हमारी ये मिट्टी है, जो हमने मिट्टी तैयार की थी, इसमें काफ़ी सारे नीम के पत्ते हमने ऐड किए हुए हैं। अब हमने इस सभी मटेरियल को मिला दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारा मटेरियल हमारा बिल्कुल सूखा है और इसमें अभी पोषक तत्वों की बहुत कमी है, क्योंकि जब तक हमारे जो पोषक तत्व हैं एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं मानी जाएगी। अभी ये हमारी मिट्टी निर्जीव है और इसमें अभी कोई भी जान नहीं है, केवल हमने इसमें मटेरियल मिलाया है पर इसमें जो इसकी जान है वो नहीं मिलाई है। तो हमें उसमें कुछ ऐसा मटेरियल मिलाना है जिससे कि हमारी ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए और इसमें जब भी हम पौधा लगाएं तुरंत हमारा पौधा इसमें ग्रोथ करना शुरू हो जाए। क्योंकि इस मिट्टी में अगर हम अपना पौधा लगाएंगे तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो सही तो है लेकिन पौधा जलना शुरू हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। हाँ, पानी ऐड करना है और पानी करीब इतना ऐड करना है कि ये सारी मिट्टी जो है हमारी थोड़ी सी गीली हो जाए। देखिए हल्की सी इसको गीली रखना है। देखिए ये पहले से गीली हो चुकी है और इसको थोड़ा और गीला करना है। बिल्कुल गीला चिपचिपा जैसा नहीं करना है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हमारी ये मिट्टी जो है अब एक्टिवेट होना शुरू हो गई है। तो देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड और करेंगे। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस मिट्टी को हमें गीला रखना है, हल्का सा गीला रखना है। देखिए अब हम इस मिट्टी में दूसरे दिन कोई भी पौधा लगा सकते हैं, तुरंत लगाना नहीं है इस पौधे की मिट्टी में पौधा। और अगर आप इस मिट्टी को सुबह बना रहे हैं तो शाम को लगा सकते हैं पौधा, शाम को लगा रहे हैं तो सुबह मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमें इसको स्टोर कर रखना है। तो स्टोर करने के लिए आप एक पॉट ले सकते हैं इस तरह से, और उस पॉट में ये सारी मिट्टी को भर देना है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोब्स पैदा होंगे, जो हमारी मिट्टी एक्टिवेट होना शुरू हो रही है वह अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए मैंने इस पूरा मिश्रण को इसमें भर दिया है और इसमें आप बस भरा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप इस मिट्टी में कोई भी पौधा लगाइए। आपकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है और इतनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है कि अगर आपने इस मिट्टी में कोई भी पौधा लगाया तो आपकी जो पौधा है इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा कि अभी तक आपका कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं किया होगा इस तरह से। और देखिए फ्री का ही सारा मटेरियल है और हमारे पौधे के लिए मिट्टी देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है, इतनी भुरभुरी मिट्टी बनकर तैयार हुई है। कल की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है, ख़राब मिट्टी है, तो उस मिट्टी को हम कैसे सही करें। जैसे कि आपकी चिकनी मिट्टी है और देखिए हमने थोड़ी ऊपर की लेयर में भी हल्की सी थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे जिससे कि ये सूखे ना, क्योंकि हमें 24 घंटे बाद इसमें पौधा लगाना है, तुरंत नहीं लगाना है। और गर्मियां हैं तो नॉर्मल है कि ऊपर का जो मिट्टी है सूखना शुरू हो जाएगी। तो हमें इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा हल्का पानी छिड़क देना है, ज़्यादा नहीं भरना है। तो हम आपको बता रहे थे कि हम आपको पुरानी जो चिकनी मिट्टी है, ख़राब मिट्टी है, उसको नया कैसे करेंगे, उसको हम कल बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नई नई वीडियो रोज़ आपके पास आने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन
ज़रूर दबाएं और अगर किसी को इस तरह से मिट्टी तैयार करनी है तो उसके साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।